हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल आरबी टेक। आप लोग का स्वागत है। आइए हम लोग पढ़ते हैं मैथ। और मैथ में सबसे पहले एडवांस मैथ का एक चैप्टर है त्रिकोणमिति, उसके बारे में हम लोग समझते हैं। परिभाषा लिखना है तो लिख लीजिए। गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत त्रिभुज के भुजाओं तथा कोनों के बीच संबंध के बारे में अध्ययन करते हैं उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। यहाँ पर ही परिभाषा के कहने का मतलब यही है कि त्रिभुज का जो भुजा है, यानी तीन भुजा होते हैं और तीन कोण होते हैं, यानी इसके बीच जो संबंध हम लोग निकालते हैं, अध्ययन करते हैं, उसी को हम लोग त्रिकोणमिति कहते हैं। आपको याद रखना है कि जो 90 डिग्री के सामने वाले जो भुजा होता है वो कर्ण होता है और ये लंब होता है। थीटा के सामने वाले भुजा का लंब कहलाता है और बेस जो है जिस पर कोण बनता है उसको हम लोग आधार कहते हैं। इसको ए से लिखते हैं और इसको के से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हो गया। आगे लिखेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं। 6 कौन कौन होते हैं इसके बारे में हम लोग जानते हैं। सबसे पहले साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, ये होता है त्रिकोणमितीय 6 अनुपाती होता है। सबसे पहले साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा होता है। तो हम सबसे पहले इसका ट्रिक से एक फार्मूला निकालेंगे। ट्रिक यही है, लाल बटा कक्का। ठीक है, सिंपल सा ट्रिक है। इसको हम फर्स्ट वाला देखते हैं। साइन थीटा बटा बराबर हो जाएगा लंब बटा कर्ण हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटा कर्ण हो जाएगा और टैन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटा आधार। ये तीनों से इसे हम फार्मूला से निकाल लिए। अब देखते हैं साइन का उल्टा होता है कॉसेक, तो फार्मूला भी उलट जाएगा, यानी कर्ण बटा लंब हो जाएगा और सेक थीटा बराबर होता है आपका कर्ण बटा आधार, जो कि कॉस का उल्टा होता है। कॉट टैन का उल्टा होता है आधार बटा लंब होता है। तो ये था 6 अनुपाती। आइए आगे कुछ फार्मूला देखते हैं। यानी कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर आधार स्क्वायर, यानी लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। इसी तरह से हम लंब स्क्वायर भी निकाल सकते हैं। तो लंब स्क्वायर बराबर एल से डिनोट करते हैं। लंब बराबर हो जाएगा कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ठीक है, और आधार स्क्वायर निकालेंगे तो कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, इस तरह हो गया। और आगे फार्मूला में देखते हैं क्या है। आपने फार्मूला देखा होगा त्रिकोणमिति में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो यहाँ से हम इसको एक्सपेंड करेंगे, देखेंगे साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और इस तरह स्क्वायर हटा देंगे तो क्या बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट पूरे पर आ जाएगा। उसी तरह से हम कॉस स्क्वायर थीटा भी निकाल सकते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा सिर्फ निकालेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के पूरा पर स्क्वायर रूट आ जाएगा। आगे फार्मूला देखते हैं। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1 होता है। यहाँ से हम निकालेंगे तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटा कॉस थीटा, सॉरी यहाँ कॉसेक थीटा होगा, कॉसेक थीटा कॉसेक थीटा,
यानी साइन थीटा इंटू कॉसिक थीटा बराबर 1 होता है, और साइन थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटा कॉसिक थीटा। उसी प्रकार से कॉसेक बराबर क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटा साइन थीटा, और आगे सोल्व करेंगे tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है। तो इसके यहाँ से निकालेंगे tan थीटा बराबर 1 बटा कॉट थीटा, और कॉट थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटा tan थीटा। अगला फार्मूला देखते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। तो इसको हम सेक स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर हटा देंगे तो सेक थीटा बचेगा, तो हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर का अंदर रूट हो जाएगा पूरे पे। उसी प्रकार से हम यहाँ पर ही tan स्क्वायर थीटा भी निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, ये प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। tan थीटा बराबर स्क्वायर रूट, स्क्वायर हटाएंगे तो पूरे में रूट जाएगा, यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। आगे फार्मूला है, ये सब फार्मूला आगे जाके क्वेश्चन में यूज होगा, इसलिए याद रखना है आप लोग को। अगला फार्मूला देखते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहाँ पर ही देखिएगा ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ऐसे करके लिख सकते हैं ना। इसी तरह से इसको एक्सपेंड करने के बाद क्या होगा, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ से निकालेंगे कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर, यहाँ पर गुना में है तो नीचे आ जाएगा भागा में, यानी उल्टा हो जाएगा, यानी कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। यहाँ पर देख रहे हैं प्लस है तो माइनस आ जाएगा, इधर माइनस आ गया। अब ये यहाँ पर माइनस लिखेंगे तो यहाँ पर प्लस आएगा। लिखते हैं कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर, ये क्या हो जाएगा, प्लस वाला इस बार हो जाएगा, यानी कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। तो ये फार्मूला भी यूज होता है। अगला फार्मूला देखते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। इसको भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में तोड़ेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के पैटर्न पर है तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकते हैं। तो ये सेक थीटा प्लस tan थीटा इंटू सेक थीटा माइनस tan थीटा बराबर 1। तो क्या हो जाएगा, सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा जी, गुना में तो भागा में चला जाएगा, यानी सेक थीटा माइनस tan थीटा। यहाँ पर ही सेक थीटा माइनस tan थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा प्लस tan थीटा हो जाएगा। फार्मूला लिखे थे जो आप लोग को नहीं दिखाई दिया होगा, वो फार्मूला आपका इधर लिख देते हैं ताकि आपको दिखाई देना चाहिए। ये था आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 था। और नीचे में भी अभी जो लिखे हैं फार्मूला वो भी आपको नहीं दिखाई दिया होगा, तो यहाँ पर ही लिख देते हैं आपका, यहाँ पर लिख देते हैं सेक थीटा माइनस tan थीटा बराबर 1 बटा, ये प्लस वाला हो जाएगा, सेक थीटा प्लस
tan थीटा। चलिए हम लोग क्वेश्चन पर देखते हैं। सबसे पहला यानी टाइप फर्स्ट का जो क्वेश्चन है आप लोग लिखिएगा सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर 3 है। तो आपसे पूछा है सेक थीटा बराबर भाट tan थीटा बराबर भाट साइन थीटा बराबर भाट। तो इसको देखिए, हम लोग अभी जो फार्मूला बताए थे यानी सेक स्क्वायर थीटा और माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो उसी फार्मूला पर हम सोल्व किए थे कि सेक थीटा एक प्लस में है तो हम माइनस में लिखेंगे और ये जो 3 नीचे वो नीचे आ जाएगा, ऊपर में है जो, इसको हम लोग लिखते हैं सेक थीटा माइनस tan थीटा, आई हो जाएगा 1/3। अब इस इक्वेशन को 1 और 2 को सोल्व करेंगे तो ये प्लस माइनस कट जाएगा। कटने के बाद क्या हम लोग बचेगा, ऐड करेंगे तो ये 2 सेक थीटा हो जाएगा। 2 सेक थीटा आई हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो 3 + 1/3, यानी इसके नीचे कुछ नहीं है तो 3 है, 1 है सॉरी, और यह 3 × 9 + 1 यानी 10/3 हो गया। आपको मिल गया क्या चीज़, 2 सेक थीटा बराबर 10/3। तो ये 2 से 10 काट सकते हैं, 5 दूनी 10। सेक थीटा बराबर क्या आ गया जी, 5/3 आ गया। अपने पहला जो फार्मूला था उसमें आप लोग पढ़े थे कि कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो था ये था आधार बटा कर्ण। सेक थीटा इसी का उल्टा होता है यानी कर्ण बटा आधार, यानी आपको कर्ण 5 मिल गया और ये आधार 3 मिल गया, ठीक है। तो यहाँ से आप tan थीटा भी निकाल सकते हैं। तो tan थीटा बराबर क्या होता था, लंब बटा आधार। तो लंब आपका कितना होगा, लंब तो आपको निकालना पड़ेगा ना। तो लंब निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट है ना, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो यहाँ करिएगा तो 5×5 = 25 माइनस 3 × 9 यानी कितना हो गया, 16 हो जाएगा। और 16 का वर्गमूल कितना होता है, 3 होता है, सॉरी 16 का वर्गमूल 4 होता है, कभी कभी मिस्टेक हो जाता है। तो 16 का वर्गमूल 4। तो हम लोग का लंब कितना आ गया, 4। तो tan थीटा बराबर लंब हो गया 4 और लंब बटा आधार, आधार आपका कितना है जी, 3 है, 4/3 हो गया। साइन थीटा लंब बटा कर्ण, तो लंब आपका 4 आ गया, कर्ण आपका 5 हो गया। इस तरह से अगला क्वेश्चन भी देखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर 5। तो आपको वैल्यू निकालना है साइन थीटा, कॉसेक थीटा, tan थीटा, कॉट थीटा। तो वही क्वेश्चन है जो कि आपको पहले बताए थे, और इसको भी हम लोग इसी तरह से सॉल्व करेंगे। यानी क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा प्लस में लिख सकते हैं कॉट थीटा, ये उल्टा हो जाएगा 1/5। इक्वेशन 1 और 2 से सॉल्व करेंगे तो ऐड करने पर ये प्लस माइनस कट जाएगा, ये 2 कॉसेक थीटा हो जाएगा, 2 कॉसेक थीटा आई हो जाएगा 5 + 1/5। इसको सोल्व करने पर क्या हो जाएगा, 5 LCM 5×5 = 25 + 1 यानी 26/5। तो इसको हम लोग काट भी सकते हैं, 13 दूनी 26, यानी कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 13/5। कॉसेक थीटा साइन का उल्टा होता है, तो साइन था लंब बटा कर्व, तो ये आपका उल्टा हो जाएगा, कर्व नहीं हो जाएगा, ये हो जाएगा लंब। यहाँ से आधार भी निकाल सकते हैं, तो आधार हो जाएगा स्क्वायर रूट 13 के स्क्वायर यानी कर्ण स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, लंब स्क्वायर। इसको सोल्व करने पर हो जाएगा
13 का स्क्वायर 169 माइनस पापा 25 यानी 144 यानी कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। यानी आपका आधार कितना आ गया 12 आ गया। तो यहाँ पर ही आपको जो भी पूछा है साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना है, लंब आपका 5 है, कर्ण कितना है तो 13 है। उसी तरह से कौशिक थीटा तो निकल ही गया, tan थीटा पूछ रहा है तो लंब बटा आधार होता है। तो लंब आपका 5 है, आधार आपका कितना हो गया 12 आ गया। उसी प्रकार से cot थीटा बराबर पूछ रहा है तो उलट जाएगा tan का, यानी 12/5 हो जाएगा। इस तरह से ये टाइप से क्वेश्चन परीक्षा में आते हैं, आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगला टाइप देखते हैं। अगला टाइप ये है कि साइन थीटा प्लस कौशिक थीटा बराबर 2 दिया रहे और आपसे पूछ दिया जाए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कौशिक स्क्वायर थीटा बराबर कितना